देखिए, आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत मुखरित हो रही है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। अब पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्या वजह है? क्यों उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है? सभी बच्चों की बात नहीं कर रही। यहाँ कुछ गिने-चुने ऐसे बच्चे होते हैं, कक्षा में, घर में भी भाई-बहन जो होते हैं, अ, ना तो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से एक जैसे होते हैं। सब बुद्धि से अलग होते हैं, विचारों से अलग होते हैं, शारीरिक रूप से अलग होते हैं। कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई लंबा होता है, नाटा होता है। तो घर में भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी मनुष्य समान नहीं है। सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, बहुत से गुण हैं, अवगुण हैं। तो ऐसे ही कक्षा में जब हम बात करते हैं, कक्षा की बात करते हैं, तो कक्षा में भी वही चीज़ लागू होती है कि एक कक्षा में हर स्तर का बच्चा आपको मिलेगा, जो एक सामान्य स्तर का है ना, सामान्य से नीचे स्तर का ही मिलेगा और ऊपर स्तर का भी मिलेगा। तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी कक्षा के बच्चों के स्तर को समझे, पहचाने उनकी परेशानियाँ, उनको जाने पहले कि मेरी कक्षा में कितने बच्चे सामान्य से नीचे के हैं, कितने बच्चे सामान्य स्तर के हैं और कितने बच्चे सामान्य से ऊपर हैं। और उसी हिसाब से, उसी को आधार बनाकर अपनी रूपरेखा तैयार करें। अपना जो है पाठ की जो योजना होती है, पाठ योजना, वो तैयार करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कक्षा में 50 बच्चे आपको सुने, आपको समझें, आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। हो सकता है उन 50 में से सिर्फ 5 ही वो कर पाते हों, या 50 में से 15 कर पाते हों, या 50 में से 25 कर पाते हों। मगर उन बच्चों का जो आधा हम भाग कहते हैं, जो वो 25 बच्चे हैं, वो बच्चे क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले उनके इस ना करने की वजह को ढूंढना है और इस वजह को ढूंढने के लिए उनके माता पिता का सहयोग अनिवार्य है। उनके माता पिता से बात करनी है, सबसे पहले बच्चे से बात करनी है, क्यों भाई आपका रुझान पढ़ाई में नहीं है, कारणों का पता करना है और उन सब चीज़ों का जो है विश्लेषण करके उनके अभिभावकों के सामने चीज़ों को रखना चाहिए। एक शिकायत के तौर पर नहीं, एक मशवरे के, सलाह के रूप में और वार्तालाप, चर्चा परिचर्चा के रूप में उस बात को रखें, ना कि शिकायत के मंतव्य से। क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है और चाहे वो 12वीं में, 10वीं में, 9वीं में, किसी भी कक्षा में आ जाए, किसी भी स्तर पर आ जाए, बच्चे बच्चे होते हैं और वो अपने तरीके से सोचते हैं। और कभी कभी अगर उनकी अध्यापक या शिक्षक उन्हें कभी डांट भी देते हैं तो कभी गलत मतलब निकाल लेते हैं, या अपने मम्मी पापा को या अपने माता पिता को अलग तरीके से बताते हैं। मिसकम्युनिकेशन जहाँ आ जाता है तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं और बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए अभिभावकों को भी चाहिए कि वह थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद अध्यापकों से मिलते रहें, बच्चे की प्रोग्रेस का पता करते रहें, जानते रहें कि कहाँ कहाँ पर उन्हें भी बच्चे के साथ किस तरह से सुधारात्मक तरीके अपनाकर विषयों के अंतर्गत रहते हुए उसकी रुचि बढ़ानी है। ना कि बच्चा दबाव में आकर
पढ़ाई से मुंह मोड़ ले या अरुचि उत्पन्न हो जाए उसमें पढ़ाई के प्रति, हमें सदैव ये प्रयास करने हैं कि बच्चे के जो मानसिक स्थिति है उसको समझते हुए उसके अंदर पढ़ाई के प्रति या अपने कार्य के प्रति कभी भी अरुचि उत्पन्न ना हो, नकारात्मक विचार ना आए, पढ़ने की दिशा में सदैव अग्रसर रहे। और जब तक कहते हैं कि जो विद्यालय शिक्षा होती है, विद्यालयी शिक्षा होती है, उसको पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दे और हर चीज़ को एक बोझ ना समझकर, अपना कर्तव्य, अपना कार्य समझकर कि हाँ भाई, इस चीज़ को करके मुझे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, सफलता मिल सकती है, मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं अपने माता पिता का सहारा बन सकता हूँ, या उन्होंने जिन परेशानियों को रहते हुए जिन परेशानियों के साथ मुझे पढ़ा रहे हैं या पढ़ाया है, तो वो उनके जीवन से मैं दूर कर दूं। तो बच्चे को इसी दिशा में हमें जो है अग्रसर करना है कि वो हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखे और कभी भी नेगेटिव विचारों को ना लाए, ना ही घर के परिवार के लोगों के प्रति के साथ, और ना ही अपनी पढ़ाई के प्रति। जब सोच अच्छी रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे, मन अच्छा रहेगा, तो अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी और बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा। और यहाँ पर माता पिता से ये भी अनुरोध है कि वो किसी भी एक विचार पर ना पहुँचे, कि बच्चे से पहले बात करें, प्यार से बात करें। बच्चे आजकल बहुत भावुक होते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो उनकी हर परेशानी का जो हल है वो बातचीत करके प्यार से समझ और समझा कर निकाला जाए, ना कि उन्हें डांट के, फटकार के और उनको और नेगेटिव बातें कहकर उनको और चीज़ों से विमुख कर दिया जाए।